हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल को झूठा साबित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल करी। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार 3 बार जीत दर्ज करी है। 2014, 19 और अब 24 में बीजेपी ने हैट्रिक मारते हुए राज्य में सत्ता स्थापित की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के 5 बड़े फैक्टर क्या हैं, इस खबर में आपको बताते हैं। बीजेपी पहली बार 2014 में हरियाणा की सत्ता में आई। 19 में वह अपने दम पर बहुमत से दूर रही, लेकिन जेजेपी की मदद से गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि लगातार 2 कार्यकाल सत्ता में रहने पर एंटी इनकम्बेंसी का जोखिम तो रहता ही है। इसी जोखिम को खत्म करने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना जांचा परखा आजमाया दांव चल दिया। दांव मुख्यमंत्री बदलने का। पंजाबी खत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह पर उनके ही भरोसेमंद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी का यह दांव कामयाब रहा। नायब सिंह सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। वह हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले ओबीसी समुदाय के पहले शख्स हैं। इससे उनके समुदाय के वोटरों का बीजेपी की ओर झुकाव बढ़ा। हरियाणा में अहीर, गुज्जर और सैनी समुदाय करीब 11% है और ओबीसी 34% के करीब है। कांग्रेस का अति आत्मविश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदवार तय करने में फ्री हैंड के साथ बहुत ज्यादा अहमियत ने चुनाव में जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण को हवा दिया। ऊपर से बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के तौर पर ओबीसी समुदाय का पहला मुख्यमंत्री देकर इस ध्रुवीकरण को और भी ज्यादा मजबूत किया। इसका फायदा पार्टी को मिला। हरियाणा जाट दबदबे वाला राज्य है, जहां करीब 30% जाट है। दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के वोटर की तादाद तकरीबन 34% है। इसके अलावा 17% दलित है। कांग्रेस में जाट समुदाय को बहुत ज्यादा अहमियत मिलने से कहीं न कहीं गैर जाट वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा। बीजेपी को अंदाजा हो गया था कि उसे लेकर जाट वोटरों में नाराजगी है, इसलिए उसने समुदाय से बहुत ज्यादा उम्मीद तक नहीं पाली। वहीं बीजेपी ने सत्ता विरोधी रुझान और स्थानीय स्तर पर विधायक के लेवल पर वोटरों में नाराजगी को दूर करने के लिए सीएम बदलने के अलावा एक और दांव चला। दांव नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का। इससे कुछ सीटों पर पार्टी को बगावत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने उसे बहुत तवज्जो नहीं दी। चुनाव में बीजेपी को उसका लाभ भी मिला और एंटी इनकम्बेंसी की तपिश को खत्म करने में मदद मिली। कांग्रेस हरियाणा में जीत को लेकर आश्वस्त थी। बीजेपी को पता था कि इस बार राह आसान नहीं रहने वाली है। उसने बहुत ही करीने से कांग्रेस की अंतर्कलह का फायदा उठाया। कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाम कुमारी सैलजा की लड़ाई को खूब हवा दी। टिकट वितरण में हुड्डा खेमे की ही चली और ज्यादातर उम्मीदवार वही बने जिन पर पूर्व सीएम का हाथ था। सैलजा इससे असहज भी हुई और उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। इतना जरूर है कि राहुल गांधी की एक रैली में वह हुड्डा के साथ मंच पर दिखी। बीजेपी ने यह भी प्रचारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि कांग्रेस के भीतर दिग्गज दलित चेहरा सैलजा का अपमान किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है। इसके अलावा पार्टी ने मिर्चपुर कांड की याद दिलाकर दलितों को चेतावनी भी दी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके समुदाय पर अत्याचार का दौर शुरू हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को दलित वोटरों को भी साधने में बड़ी कामयाबी मिलती दिखी और नतीजा सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हरियाणा में अपनी सत्ता कायम की है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।